पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन की खबरों के बीच ये दावा किया गया कि बोरोन से भरे हुए एक मिस्र के विमान ने पाकिस्तान के एयरस्पेस में उड़ान भरी है। इस कार्गो विमान से पाकिस्तान में कई जगहों पर इसका छिड़काव किया गया। ऐसी खबरों से उन दावों को और बल मिल रहा है जिनमें यह कहा गया था कि भारत के हमले में पाकिस्तान के किनारा हिल्स और नूर खान एयरस्पेस के पास मौजूद परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद यहां न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हमले किए थे, जिसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल था, जिसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है। भारत के इन हमलों के बाद 10 मई की रात अफगान बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान के चगाई हिल्स में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कहा गया कि यह भूकंप भारत की ओर से पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल के कारण आया। हालांकि ना ही भारत और ना ही पाकिस्तान की तरफ से ऐसी खबरों की पुष्टि की गई। इस बीच मिस्र के कार्गो विमान के पाकिस्तान पहुंचने जैसी खबरों ने दुनिया भर की एजेंसीज के कान खड़े कर दिए हैं। कहा गया है कि यह विमान बोरोन से भरा हुआ था। ऐसे में ये जानते हैं कि क्या वाकई में पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है? क्या मिस्र के विमान में वाकई बोरोन था? इसके न्यूक्लियर रेडिएशन से कनेक्शन क्या है? परमाणु रेडिएशन की खबरों के बीच पाकिस्तान की सीमा में मिस्र का विमान दाखिल हुआ। दावा हुआ कि इस विमान में बोरोन नामक रासायनिक पदार्थ था, जिसका इस्तेमाल परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और उनकी मरम्मत के लिए किया जाता है। बोरोन रेडिएशन को दबाने का काम भी करता है। खबरों में दावा किया गया है कि मिस्र के विमान ने पाकिस्तान में कई जगहों पर बोरोन नाम के केमिकल का छिड़काव किया ताकि रेडिएशन को कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान में परमाणु रेडिएशन की खबरों के बीच यहां एक अमेरिकी विमान भी दाखिल हुआ। यह अमेरिकी ऊर्जा विभाग का परमाणु आपातकालीन सहायता विमान B-350 AMS था। इस विमान का काम हवा में रेडिएशन का पता लगाना होता है। ऐसे में इन दावों को और बल मिला कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा जरूर था।